In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Zishan Haider and my qualification is MA English M8. The topic of the day is characteristics and types of noun. तो इसका तारुफ है, जिस तरह किसी भी तहरीर में सेंटेंस यानी फ़िक्रे को बुनियादी हैसियत हासिल है, इसी तरह सेंटेंस में नाउन बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि नाउन फ़िक्रे में सब्जेक्ट यानी फ़ाइल और ऑब्जेक्ट यानी मफ़ूल की जगह पर इस्तेमाल होकर फ़िक्रे की तामीर यानी कंस्ट्रक्शन में कलीदी किरदार अदा करता है। यहाँ नाउन की दर्ज झैल दो खसूसियात पर गुफ्तगू की जाएगी। नंबर 1 नंबर, नंबर 2 जेंडर। नंबर को उर्दू में अदद कहते हैं, तादाद से ये ज़ाहिर होते हैं। देयर आर 2 नंबर्स इन इंग्लिश। अंग्रेज़ी ज़ुबान में 2 नंबर्स होते हैं। नंबर 1 सिंगुलर, इसको उर्दू में वाहिद कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग, किसी एक शख्स या चीज़ को जो जाहिर करे उसको सिंगुलर कहते हैं। उर्दू ज़ुबान के बरक्स अंग्रेज़ी ज़ुबान में किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल यानी ए और एन लगाना ज़रूरी है। एग्जाम्पल, आ मैन एन एप्पल, एक आदमी एक सेब। तो अगर हम ए और एन नहीं लिखेंगे तो फ़िक्रे में उसका इस्तेमाल गलत होगा। उर्दू में ऐसी कोई शर्त नहीं है, ये सेब है, ये एक सेब है, दोनों फ़िक्रे ठीक हैं। लेकिन इंग्लिश में दिस इज़ एप्पल गलत है, दिस इज़ एन एप्पल, ये फ़िक्रा ठीक है। उसके बाद है प्लूरल यानी जमा। इसकी डेफिनेशन है, इट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। यहाँ एक चीज़ नोट कर लें कि अरबी ज़ुबान में 2 के लिए तस्निया इस्तेमाल होता है, जबकि अंग्रेज़ी ज़ुबान में 2 या 2 से ज़्यादा के लिए जमा इस्तेमाल होता है। इसकी मिसाल है, एग्ज़ाम्पल है मैन, मैन की जमा मैन यानी 2 आदमी या 2 से ज़्यादा आदमी। इसी तरह एप्पल एन एप्पल, एक सेब, उसकी जमा है एप्पल्स, 2 या 2 से ज़्यादा सेब। यहाँ एक स्पेलिंग से जो नाउन की जमा बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, तो उसको आप ज़रा ज़हन में रखिएगा कि आम तौर पर किसी नाउन की जमा एस बनाकर एस का इजाफ़ा करके बनाई जाती है। लेकिन ऐसे नाउन जो सी एच पर, एस एच पर, एक्स पर या एस पर ख़त्म हो, उनको ई एस का इजाफ़ा करके प्लूरल बनाएंगे, और जो वाई पर ख़त्म हो तो वाई को आई ई एस में तब्दील कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम्पल, आ ब्रांच, एक शाख, तो ये सी एच पर ख़त्म हो रहा है, तो इसको जो हम प्लूरल है वो ई एस का इजाफ़ा करके बनाएंगे। इसी तरह आ बेबी, तो इसके एंड पर वाई है, वाई पर ये एंड हो रहा है, तो वाई को हम ख़त्म करके आई ई एस में चेंज कर देंगे। तो इसके अलावा जो हैं उसको हम सिंपल एस से बनाएंगे। तो ये रूल्स जो हैं ये हमें गाइडलाइन मुहैया करते हैं। इन रूल्स की एक्सेप्शन भी होती है, ये फ़ाइनल रूल नहीं होते, साइंटिफिक रूल्स एंड लॉज नहीं हैं, ये इनकी एक्सेप्शंस भी होती हैं। लेकिन ये रूल बहरहाल हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, इनको ज़हन नशीन रखना चाहिए। सम टाइम इन्हीं की वजह से हम बहुत ज़्यादा जो है वो प्लूरल जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो जेंडर, जिन्स। तो ये करैक्टरिस्टिक है नाउन की। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, उर्दू में इसको जिन्स कहते हैं। इसकी 4 इकसाम। नंबर 1 है मैस्कुलाइन, मुज़क्कर। इसकी डेफिनेशन है,
इट डिनोट्स अ मेल जेंडर, यानी जो मेल जेंडर को ज़ाहिर करता है, मुज़क्कर को ज़ाहिर करे, ऐसे नाउन को हम मैस्कुलाइन जेंडर कहेंगे। एग्जाम्पल, मिसाल इसकी, बॉय, फादर, किंग। इसके बाद है हमारे पास फेमिनाइन जेंडर, मुअन्नस। इसकी डेफिनेशन है इट डिनोट्स अ फीमेल जेंडर, ये फीमेल जेंडर को, मुअन्नस को ज़ाहिर करता है। ऐसा लफ्ज़ जो मुअन्नस को ज़ाहिर करे वो फीमेल जेंडर होगा। इसकी एग्जाम्पल है गर्ल, मदर, क्वीन। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो हमारे पास जेंडर है उसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को मुश्तरका जिन्स कहा जाता है उर्दू में। इसकी डेफिनेशन है इट डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर, यानी ये मेल को भी और फीमेल को भी, दोनों को ही ज़ाहिर करता है। एग्जाम्पल है बेबी, बच्चा, फ्रेंड, दोस्त, डॉक्टर, डॉक्टर। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। बेबी जो है वो मेल बेबी भी है, फीमेल भी बेबी कहेंगे बच्चे को। फ्रेंड है, इस तरह डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, ये सारे जो हैं ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। एक फ़ीमेल भी लॉयर हो सकती है और मेल भी लॉयर हो सकता है। तो ये मुश्तरका जो है वो जेंडर हैं, दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसमें तो कोई एम्बिग्विटी नहीं है। नंबर 4 पे है न्यूटर जेंडर, बेजिन्स। इसकी डेफिनेशन है इट डिनोट्स नीदर मेल नॉर फीमेल जेंडर, यानी ये ना तो मेल के लिए होते हैं और ना ये फीमेल के लिए होते हैं। इट इज़ अ थिंग विदाउट लाइफ, आमतौर पर ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ज़िंदगी नहीं होती। एग्जाम्पल है बुक, किताब, पेन, स्कूल। अब बुक, पेन, स्कूल जो है ये ना तो ये मेल हैं और ना ये फीमेल हैं, थिंग विदाउट लाइफ है, तो इसलिए इसको हम इंग्लिश में इसके लिए न्यूटर जेंडर का वर्ड जो है वो यूज़ किया गया। यहाँ एक चीज़, वन थिंग इज़ नोटेबल, इट विल बी द सीन, ये देखा गया है दैट इन मॉडर्न इंग्लिश, के जदीद इंग्लिश में, द जेंडर ऑफ अ नाउन, कि एक नाउन की जो जिन्स है, इज़ एंटायरली, वो मुकम्मल तौर पर, अ मैटर ऑफ सेक्स, वो तो जिन्स का मामला है, और द एब्सेंस ऑफ सेक्स, या जिन्स की गैर मौजूदगी का मामला है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द फॉर्म ऑफ अ नाउन, और अंग्रेज़ी ज़ुबान में ये नाउन की शक्ल से इसका कोई लेना देना नहीं है, जिन्स के मामले का। विच डिटरमाइंस, यानी जो नाउन की जो फॉर्म है, जो डिटरमाइन करती है, तयन करती है इट्स जेंडर, उसके जिन्स का, उसके जेंडर का। इन मैनी अदर लैंग्वेजेस, जैसे कि दूसरी बहुत सारी ज़ुबानों में है। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इन उर्दू में वेयर बागीचे, जहाँ बागीचे जो हैं इज़ मैस्कुलाइन, उसको मैस्कुलाइन कंसीडर किया जाता है, समझा जाता है, क्योंकि उसमें इलामत मुज़क्कर पाई जाती है। एंड लकड़ी इज़ फेमिनाइन, और लफ्ज़ जो लकड़ी है उर्दू में, उसको मुअन्नस जो अहले ज़ुबान जो है वो उसको मुअन्नस कहते हैं, क्योंकि उसमें ये छोटी ये लगी हुई एंड पे इलामत मुअन्नस पाई जाती है। ताहम जो नाउन अपनी कुव्वत, स्ट्रेंथ और शिद्दत यानी वायलेंस की वजह से पहचाने जाते हैं, वो मैस्कुलाइन जेंडर के तहत ज़ाहिर होते हैं। मसलन, द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, सूरज अपनी शुआएं अमीरों और गरीबों पर एक ही तरह बरसाता है, फेंकता है। अब यहाँ सन के लिए, सन जो एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, इसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया गया है, हिज यूज़ किया गया, हिज। अब हिज जो प्रोनाउन है ये मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हर जो है वो फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सूरज चूँकि अपनी ताकत और शिद्दत की वजह से पहचाना जाता है, इसलिए इसको मैस्कुलाइन जेंडर के तहत इसके लिए जब प्रोनाउन लगाना होगा तो हम हिज का इंतखाब करेंगे, हर का इंतखाब नहीं करेंगे। इसी तरह जो अपनी खूबसूरती, ब्यूटी और नरमी, जेंटलनेस की वजह से पहचाने जाते हैं, वो फेमिनाइन जेंडर के तहत ज़ाहिर होते हैं। मसलन, द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड, चाँद ने अपना चेहरे को छुपा लिया है बिहाइंड अ क्लाउड, एक बादल के पीछे। तो यहाँ मून जो है ये नाउन है
और इसके साथ जो हर है प्रोनाउन जो नाउन को की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हमने हर का यहाँ पे प्रोनाउन चुना है। तो ये हर जो है ये फीमेल जेंडर के लिए होता है। तो मून के लिए सन के बरक्स हिज नहीं बल्कि हर इस्तेमाल हुआ है। तो ये भी बात वाज़ेह हो गई। इसके अलावा ऐसी बेजान अशिया जिनको पर्सोनिफाई किया गया हो वो फीमेल जेंडर या मेल जेंडर के तहत आ सकती हैं। पर्सोनिफाई से मुराद है किसी नाउन को जो गैर इंसान है उसको इंसानी खसूसियत से ज़ाहिर करना, ह्यूमन ट्रेट उसको दे देना, इंसानी खसूसियत दे देना किसी गैर इंसान को, तो उसको पोइट्री की लैंग्वेज में पर्सोनिफाई कहते हैं। ये फिगर ऑफ स्पीच है, इस पे तो इंशाल्लाह बाद में बात होगी मुख्तलिफ फिगर्स ऑफ स्पीच पर। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है, डैफोडिल्स वर नॉडिंग देयर हेड्स। डैफोडिल समरी अक्सर पढ़ी गई होगी आप में से कई लोगों ने। तो डैफोडिल्स जो हैं वो आबी नरगिस जो हैं वो अपना सर हिला रहे थे। अब सर जो होते हैं ये करैक्टरिस्टिक, सर हिलाना ये ह्यूमन करैक्टरिस्टिक है, ह्यूमन ट्रेट है। तो इसलिए यहाँ पे जो इसको डैफोडिल्स है उसको क्या गया, पर्सोनिफाई किया गया। तो उसको इसके लिए भी यहाँ पे हम जो है वो प्रोनाउन जब यूज़ करेंगे तो उसमें हम फीमेल और मेल जेंडर को कंसीडर कर सकते हैं। एक और छोटी सी मिसाल जो मैं दे दूं जो यहाँ नहीं लिखी हुई, कि ट्रेन के कंधे से धुआं उठ रहा था या निकल रहा था, ट्रेन वाज इमिटिंग स्मोक थ्रू हर शोल्डर। अब देखें ट्रेन के कंधे नहीं होते, शोल्डर नहीं होते, तो यहाँ ट्रेन के यानी कंधे से यानी उसकी छत से ऊपर वो धुआं उठ रहा था, तो यहाँ उसके लिए हर प्रोनाउन मैंने यूज़ कर दिया है। तो हर जो है ये तो फीमेल जेंडर के लिए यूज़ होता है। तो ट्रेन को मैंने पर्सोनिफाई किया, यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया इस फिक्रे में, और इसके लिए हर प्रोनाउन यूज़ हो गया है। तो इसलिए जो ऐसी बेजान चीज़ें जिसको पर्सोनिफाई कर दिया जाए तो फिर उसके लिए भी हम मेल और फीमेल जेंडर का इंतखाब करके प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नाउन पर एक बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हुई। उम्मीद है कि आप इसको बहुत गौर से पढ़ेंगे और समझेंगे और मुझे आप क्वेश्चंस करेंगे अगर आपको कोई एम्बिग्विटी हो और कोई समझ ना आई हो। तो नेक्स्ट जो हमारा इसके साथ ही अटैच टॉपिक है टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ नाउन, यानी टाइप्स और काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन की इकसाम। तो इसकी जो यहाँ पे इकसाम दी गई हैं जिस पे आज बहस की जाएगी वो है कॉमन नाउन, नंबर 2 प्रॉपर नाउन, नंबर 3 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नंबर 4 कंक्रीट नाउन, नंबर 5 मटेरियल नाउन, नंबर 6 कलेक्टिव नाउन, नंबर 7 कंपाउंड नाउन, नंबर 8 वर्बल नाउन, नंबर 9 काउंटेबल नाउन, नंबर 10 अनकाउंटेबल नाउन। तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, कॉमन नाउन। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द नेम ऑफ कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग। किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो ये आम होती है, यानी इसकी कोई मिसाल मौजूद होती है, इस जैसी कोई और चीज़ भी इसका अल्टरनेटिव मौजूद होता है। एग्जाम्पल है बुक, टेबल एट्सेट्रा, यानी किताब, मेज़। तो एक किताब अगर खो जाए तो उस जैसी और किताब आ जाएगी, टेबल अगर खो जाए तो उसकी जगह कोई और टेबल आ जाएगा, तो इसका अल्टरनेटिव मौजूद है, तो इसको कॉमन नाउन कहते हैं। इसके बाद है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है, इट इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, यानी किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम इसम प्रॉपर नाउन इसम मारफा कहते हैं। उर्दू में इसको इसम मारफा कहते हैं, कॉमन नाउन को इसम नकरा कहते हैं। तो ये ख़ास चीज़ होती है तो इसका अल्टरनेटिव नहीं होता। आम तौर पर दुनिया में जो चीज़ भी एक है जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है वो प्रॉपर नाउन है। एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर द होली कुरान पाकिस्तान। अब होली कुरान दुनिया में एक ही है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उस जैसा कोई भी नहीं है, उसकी कोई उस जैसी कोई किताब नहीं है। पाकिस्तान दुनिया में एक है, मुल्क है। तो इसलिए ऐसी चीज़ें जो हैं वो ऐसे नाउन जो होंगे वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। ये एक नोट कर लें कि प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद द कैपिटल लेटर्स एट द बिगनिंग। प्रॉपर नाउन इसम मारफा जो होंगे उनको हम जब वर्ड लिखेंगे तो उसका पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। पहला लेटर जो होगा
वो कैपिटल लिखेंगे। तो ये भी एक प्रॉपर नाउन की पहचान होती है। ये चाहे फ़िक्रे के स्टार्ट में सेंटेंस में आ जाए या फ़िक्रे के दरमियान में भी कहीं लफ्ज़ आ जाए, इसको हम कैपिटल फर्स्ट लेटर जो होगा वो उसका कैपिटल ही आएगा। नंबर 3 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इसको हम कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है इट इज़ अ नाउन विच एग्जिस्ट इन माइंड, यानी ऐसा नाउन है जो माइंड में एग्जिस्ट करता है। इसम मुजर्रद इसको उर्दू में कहते हैं। तो ऐसे अशिया, ऐसे नाउन, ऐसी चीज़ें जिनको छुआ ना जा सके और ये सिर्फ माइंड में एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स, तो उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जांपल है इसकी ब्यूटी, पैट्रियटिज्म, होनेस्टी। ब्यूटी खूबसूरती, पैट्रियटिज्म हुब्बुल वतनी, होनेस्टी ईमानदारी, तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती हैं। इन तसव्वुरात का, कॉन्सेप्ट्स का वजूद है और लेकिन हम उनको छू नहीं सकते। इसी तरह एंजल्स फरिश्ते हैं, जैसे हम कहते हैं दायां फरिश्ता है और बायां फरिश्ता है, नेकियां लिखने वाला, बुराइयां लिखने वाला, लेकिन हम उनको छू नहीं सकते, लेकिन हमारा ईमान है कि वो फरिश्ते वजूद रखते हैं, तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट है। तो इस तरह ऐसे नाउन, ऐसी अशिया जो अपना वजूद तो रखती हैं लेकिन उन्हें छुआ ना जा सके, तो उनको टच ना किया जा सके, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। नंबर 4 है कंक्रीट नाउन। तो ये इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट का अपोजिट कंक्रीट हो गया। तो इट इज़ अ नाउन विच कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। ऐसा नाउन है जिसे सेंसेस अपने हवास से यानी महसूस किया जा सकता हो, यानी जिसे छुआ जा सकता हो। मिसाल एग्जाम्पल है टेबल, एक टेबल है, बुक है, तो हम टेबल को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। बुक किताब है, इसको छू सकते हैं। तो जिसको भी हम छू सकते हैं वो कंक्रीट नाउन। नंबर 5 है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो है इसकी डेफिनेशन है इट डिनोट्स द मैटर, यानी कि ऐसे मैटर के बारे में, मादे के बारे में, वजूद के बारे में बताता है। आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे चीज़ें बनती हैं। तो इसकी एग्जांपल है वुड, लकड़ी, वाटर, पानी, गोल्ड, सोना। अब वुड, लकड़ी जो है ये हम बनाते नहीं हैं, और इसी तरह पानी हम नहीं बनाते, ज़मीन से निकलता है। गोल्ड, सोना, यह भी हमने नहीं बनाते, ये भी ज़मीन से निकलता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने, अरब साइंसदानों ने कोशिश की सोना बनाने की, तो लेकिन ये सोना नहीं बनता। तो इस तरह ये सोने से आगे चीज़ें बना सकते हैं, वाटर से, पानी से आगे मशरूबात बना सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं। वुड, लकड़ी से आगे हम चेयर्स, इसकी कुर्सियाँ बना सकते हैं, दूसरी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इसलिए जो ये चीज़ें हैं जिनसे हम चीज़ें बनाते हैं लेकिन वो उनको नहीं बना सकते, वो तो उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। उसके बाद है नंबर 6 पे हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन ये है कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर, यानी ऐसे अशखास का मजमुआ और थिंग्स, चीज़ों का मजमुआ जिन्हें इकट्ठा ही बयान किया जाता है, जो इकट्ठी इस्तेमाल होती हैं। तो ये इसके लिए एक ही लफ्ज़ बोला जाता है लेकिन उसमें जो लोग हैं या चीज़ें हैं वो ज़्यादा होती हैं। एग्जांपल, मिसाल है टीम। अब टीम में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, एक खिलाड़ी से टीम नहीं बनती, टीम बहुत सारे खिलाड़ियों का मजमूआ है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है, इसलिए हम ज़्यादा लोगों के लिए एक ही लफ्ज़ बोल रहे हैं टीम। तो टीम जो है ये कलेक्टिव नाउन है, टीम पूरे प्लेयर्स की नुमाइंदगी कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। आर्मी, एक फ़ौजी से जो है वो आर्मी नहीं बनती, बहुत सारे उसमें जो है वो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं। तो इससे इस तरह क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसकी नुमाइंदगी, क्लास एक वर्ड जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट की नुमाइंदगी करके कलेक्टिव नाउन जो है वो बनता है। उसके बाद है हमारे पास कंपाउंड नाउन। कंपाउंड कहते हैं दो चीज़ों को मिलाकर एक बना देना, जैसे केमिस्ट्री में कंपाउंड बन जाते हैं, इसी तरह ये दो लफ्ज़ों को मिलाकर एक लफ्ज़ जब बन जाता है कंपाउंड वर्ड बन जाता है, और अगर वो नाउन होगा तो वो कंपाउंड नाउन कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन ये है टू और मोर वर्ड्स कलेक्टिवली मेक अ नाउन, ये दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जब मिलकर एक नाउन बनते हैं तो वो कंपाउंड नाउन बन जाएगा। एग्जाम्पल है मीनार पाकिस्तान। मीनार एक लफ्ज़ है और पाकिस्तान एक और लफ्ज़ है। अब इसको मिलाकर हाइफन से इसको मिला दिया गया तो मीनार पाकिस्तान बन गया, एक लफ्ज़ बन गया। तो लाहौर में मीनार पाकिस्तान है, जिसको यादगार पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो ये कंपाउंड नाउन है। नंबर 8 पे है वर्बल नाउन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रामर में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसकी डेफिनेशन है इट हैज़ नो वर्ब लाइक प्रॉपर्टीज़। वर्ब जैसी इसकी खसूसियात नहीं होती, ये नहीं रखता। डिस्पाइट, इसके बावजूद बीइंग ड्राइव फ्रॉम अ वर्ब, कि इसे वर्ब से ड्राइव किया गया, अख्ज़ किया गया है, यानी इसे वर्ब से अख्ज़ किया जाता है। ये नाउन वर्ब से अख्ज़ होते हैं, वर्ब से बनते हैं।
ऐसा नाउन जो वर्ब से निकले लेकिन बतौर वर्ब इस्तेमाल ना हो बल्कि बतौर नाउन इस्तेमाल हो। ये बतौर वर्ब इस्तेमाल फेल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता बल्कि नाउन के तौर पर यानी फ़िक्रे में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल है इसकी, देयर अराइवल हैज़ बीन डिलेड, उनकी जो रसाई है, पहुँच है, अराइवल है, हैज़ बीन डिलेड, उसमें ताख़ीर हो गई है। तो ये टू अराइव जो है ये वर्ब है, टू अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड और अराइविंग, तो ये इससे की फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं। तो अराइव बेसिकली जो है, टू अराइव जो है ये इन्फिनेटिव है, मस्दर है, वर्ब है और इसमें से आगे मुख्तलिफ हम इसमें नाउन बना सकते हैं और इसको बतौर वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो अराइवल है ये अराइव से हमने अराइवल निकाल लिया, अराइव वर्ब है, अराइव से हमने वी के बाद ए एल का इजाफा करके हमने इसको नाउन में चेंज कर दिया। तो ये जो नाउन बना है ऐसे नाउन को हम वर्बल नाउन कहेंगे। उसके बाद दूसरी मिसाल है, इट वाज अ लवली बिल्डिंग, ये खूबसूरत बिल्डिंग थी। टू बिल्ड एक वर्ड है, वर्ब है टू बिल्ड, और इससे हमने आईएनजी का इजाफा करके इसमें तो इसको हमने नाउन बना दिया। इट वाज अ लवली, ये खूबसूरत बिल्डिंग थी, तो बिल्डिंग यहाँ एक नाउन है। नोट कर लें कि वर्बल नाउन जो होते हैं ये शक्ल शुबाहत के लिहाज से जेरेंड से मुख्तलिफ होते हैं। जेरेंड भी वर्बल नाउन होता है और जेरेंड जो है इसकी जो शक्ल होती है वो जैसे ये बिल्डिंग लफ्ज़ है इस तरह होती है, यानी V1 प्लस ING, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ING। जब ये बतौर नाउन इस्तेमाल होता है यानी फ़िक्रे में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा तो इसको हम जेरेंड कहते हैं। तो जेरेंड भी वर्बल नाउन है, लेकिन जेरेंड और वर्बल नाउन में शक्ल शुबात का यही फ़र्क है। जैसे वर्बल नाउन ज़रूरी नहीं कि V1 प्लस ING हो, जैसे अराइवल है, अराइवल भी वर्बल नाउन है लेकिन अराइवल जेरेंड नहीं है। इसी तरह जेरेंड जो है वो वर्बल नाउन तो है लेकिन ये इसकी शक्ल जो है वो V1 प्लस ING, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ING ही होगी। इसकी अराइवल की तरह इसकी और अराइवल की तरह इसकी शेप नहीं होगी, इसकी शक्ल वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ING, ये इसकी शक्ल है और ये बतौर नाउन इस्तेमाल होता है। ऐसी शक्ल में फिर जब इस्तेमाल होता है इसको हम जेरेंड का नाम देते हैं। तो ये वर्बल नाउन और जेरेंड में फ़र्क होता है। उसके बाद है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन ये इसी तरह इसको आप इसी टाइप्स में शुमार कर सकते हैं, अलग कैटेगरी में शुमार कर सकते हैं। तो हर नाउन जो होता है, हर इसम जो है वो काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। तो इट इज़ अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड, ये एक ऐसा नाउन इसम है जिसे काउंट किया जा सकता है। एग्जाम्पल मिसाल, अ बुक, अ टेबल, एक किताब, एक मेज़, तो इसको काउंट किया जा सकता है इसलिए ये काउंटेबल नाउन है। उसके बाद है हमारे पास नंबर 10 पे अनकाउंटेबल नाउन, जिसको काउंट ना किया जा सके। इट इज़ अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ये ऐसा इसम है जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, शुमार नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल है मिल्क वाटर, तो मिल्क दूध, वाटर पानी, इसको हम मैयर तो किया जा सकता है, तोला जा सकता है, लेकिन इसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जब इसके साथ इसको काउंट नहीं किया जा सकता तो इसके साथ हम आर्टिकल ए और एन नहीं लगाते। हम ये नहीं कह सकते आ मिल्क, आ वाटर। जब एक चीज़ काउंट ही नहीं हो सकती तो फिर उसको साथ ए और एन आर्टिकल हम नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ एक चीज़ नोट कर लें कि अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन में तब्दील किया जा सकता है। मसलन ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अब वाटर जो अनकाउंटेबल है लेकिन इसको अगर हम ड्रॉप्स का वर्ड लगा देंगे तो हम कहेंगे 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 5 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो फिर हम इसके साथ क्वांटिटी जो है या नंबर्स जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन में तब्दील किया जा सकता है। इस कुछ जैसे स्टार्स हैं, सितारे हैं और रेत के ज़र्रे हैं, इनको जो अहले ज़ुबान है वो अनकाउंटेबल ही कहते हैं इनको चूँकि शुमार नहीं किया जा सकता प्रैक्टिकली, तो इसलिए इनको अनकाउंटेबल ही कहते हैं। हमारे सर पर जो हेयर हैं वो अनकाउंटेबल ही हैं, लेकिन अगर हथेली पर 2-4 बाल हैं, हेयर हैं, तो उनको काउंट किया जा सकता है, तो फिर वो काउंटेबल हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि टाइप्स ऑफ नाउन पर जो है आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव लेसन जो है वो आपने रिसीव किया और आपको पसंद आया होगा। नीचे इसका MCQs प्रैक्टिस टेस्ट है जो आपने इसको लेक्चर को समझने के बाद इसको हल करना है। ये अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ PPSC, FPSC और NTS है और इसकी असाइनमेंट आपने इसी तरह बनाकर और इसके आंसर जो है वो सेंड करने हैं, जल्दी नहीं करनी, इसको अच्छी तरह से समझना है और फिर बड़े ही इत्मीनान से इसको हल करना है ताकि आपका अच्छा रिस्पांस आ सके। मे अल्लाह ब्लेस यू विद सक्सेस। अल्लाह हाफिज़।